हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को डेली करंट न्यूज़ प्राप्त कराएंगे। आप फोटोज के साथ न्यूज़ पढ़ेंगे। न्यूज़ में दिवस, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पुरस्कार एवं लेखक, बैंकिंग एवं अर्थव्यवस्था, निधन, विविध, साथ ही रेडियो न्यूज़ की हेडलाइंस से भी आप रूबरू होंगे, जो कि हरश्यामल सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल में वीडियो एंड हरश्यामल सिविल इंजीनियर के नाम से टेलीग्राम चैनल पर PDF प्राप्त कराएंगे। टुडे न्यूज 19 सितंबर 2020। तो चलते हैं दिवस की ओर कि कल कौन सा दिवस था। कल हिंदी में बोले तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाएगा, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल इक्वल पे डे के नाम से जानते हैं। ये देखिए लिखा है इंटरनेशनल इक्वल पे डे। इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन इक्वल पे इंटरनेशनल कोलिशन EPIC पहले अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के अवसर पर और वैश्विक कोविड-19 महामारी के इस दौर में सभी श्रम बाजार नेताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक वर्चुअली वैश्विक कॉल टू एक्शन की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस का इतिहास क्या है, इसकी जानकारी इम्पोर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में तीसरी समिति ने 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान दिवस के रूप में घोषित करते हुए AC3774L49 प्रस्ताव को अपनाया था। यह प्रस्ताव कुल 105 सदस्यीय राज्यों द्वारा सह प्रायोजित था। इसके अलावा श्रमिकों और नियोक्ताओं के संगठनों और एवं व्यवसायों को योगदान को पहचानने के साथ संकल्प ने समान वेतन प्राप्त करने के लिए EPIC के कार्य और योगदान को भी मान्यता दी। देखते हैं और कल कौन सा डे था 18 सितंबर को। तो कल एक और डे था, वर्ल्ड बम्बू डे 2020 को। इस वर्ल्ड बम्बू डे, इसको हिंदी में विश्व बांस दिवस के नाम से जानते हैं। ये देखिए लिखा है वर्ल्ड बम्बू डे। हर साल 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड बम्बू डे अथवा विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। WBD 2020 के 11वें संस्करण की थीम बम्बू नाउ थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये थीम छोटी है, इसलिए पेपर में पूछी जा सकती है बम्बू नाउ। इतिहास के बारे में जानते हैं। विश्व बांस संगठन 18 सितंबर को वर्ल्ड बम्बू डे को मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा 2009 में बैंकॉक के आयोजित 8वीं वर्ल्ड बम्बू कांग्रेस में की गई थी। विश्व बांस संगठन का इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और
पर्यावरण की रक्षा के लिए बांस की क्षमता को और अधिक उन्नत बनाना, स्थायी उपयोग सुनिश्चित कराना, दुनिया भर के क्षेत्रों में नए उद्योगों के लिए बांस की नई खेती को बढ़ावा देना, साथ ही सामुदायिक आर्थिक विकास के लिए स्थानीय रूप से पारंपरिक उपयोगों को प्रोत्साहित करना है। और जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं पेपर से, विश्व बांस संगठन मुख्यालय जो है एंटवर्प में है, जो कि बेल्जियम में। विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई। विश्व बांस संगठन के कार्यकारी निदेशक जो थे सुजैन लुकास हैं, ये इम्पोर्टेंट है। चलते हैं, तीसरा क्या था, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, जो कि 18 सितंबर को था। ये देखिए 18 सितंबर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को था। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों, अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। इस वर्ष के विश्व जल निगरानी दिवस की जो थीम थी, जो विषय था, सॉल्व वाटर, ये इम्पोर्टेंट है, छोटी है इसलिए पूछी जा सकती है कि जो विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को था, उसकी थीम क्या थी, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना होगा सॉल्व वाटर। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इतिहास, इस दिन की शुरुआत साल 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा वैश्विक स्तर आउटरीच कार्यक्रम के रूप में की गई थी, जो नागरिकों को अपने स्थानीय जल निकायों की बुनियादी निगरानी करने के लिए एक साथ लाने का काम करता है। इसके आयोजन का समन्वय अब जल पर्यावरण महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा किया जाता है। पेपर में पूछे जाने वाले तथ्य जो हैं उसको जानते हैं। इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जल संघ के अध्यक्ष जो थे डैन डीआरस थे। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ मुख्यालय जो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम जो कि है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ की स्थापना 1998 में हुई। जल पर्यावरण महासंघ के अध्यक्ष जैकलीन ए जॉरल थे। जल पर्यावरण महासंघ की स्थापना 1928 में हुई, ठीक है। फिर उसके बाद जल पर्यावरण महासंघ मुख्यालय जो है वर्जीनिया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, वहाँ हुई। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार की ओर। मैक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला बना दुनिया का पहला देश। दुनिया का पहला देश कौन है? मैक्सिको एसडीजी के लिए सॉवरेन बॉन्ड जो था उसके लिए इसको दुनिया का पहला देश चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जो कि सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन EUR यानी कि डॉलर 890 मिलियन जुटाए हैं। एसडीजी बॉन्ड सितंबर 2027 में मैच्योर होगा और
1.603% की मैच्योरिटी दर और 1.350% की कूपन दर से बढ़ाएगा। और यह नया बॉन्ड मैक्सिको के नए एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। किसके तहत? एसडीजी सॉवरेन बॉन्ड फ्रेमवर्क के तहत, जिसे फरवरी में फ्रेंच इन्वेस्टमेंट बैंक नेटिक्सिक के साथ साझेदारी में जारी किया गया था। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मैक्सिको कैपिटल जो है मैक्सिको सिटी है। मैक्सिको मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर नाम है राष्ट्रपति जी का। अब चलते हैं राज्यसभा जो है समाचार। तो इसमें क्या है? कर्नाटक सरकार जो है आर्थिका स्पैंडाना ऋण वितरण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए आर्थिका स्पैंडाना कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 रुपये का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। राज्यपाल वजुभाई वाला। बैंकिंग समाचार के लिए देखते हैं। ICICI होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीमज होम लोन योजना का किया शुभारंभ। ICICI होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए, किनके लिए? इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, पेंटर, किराना स्टोर मालिक जो हैं उनके लिए केवल नए होम लोन योजना अपना घर ड्रीमज की शुरुआत की। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाएगा पेपर में। अपना घर ड्रीमज किस राज्य में है या कहाँ किया गया है, कौन किया है, ये पूछा जाएगा। तो किस बैंक के तहत है? ICICI बैंक के तहत है। क्या है इसमें? कौन से लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं? तो कौन से? इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल, पेंटर, किराना स्टोर मालिक जो हैं। इस योजना में 2 लाख रुपए से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है। कितना दिया जाएगा अपना घर ड्रीमज किसमें? 2 लाख से 50 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। यह योजना उन सभी दस्तावेजों के बिना अनधिकृत क्षेत्र के लोगों को ऋण सुविधा देगी जिनकी शुरुआत किसी अन्य फाइनेंसिंग संस्थान से ऋण प्राप्त करने के लिए पड़ती है। ग्राहक लोअर इनकम ग्रुप्स, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS या LIG और मिडिल इनकम ग्रुप्स MIG जो कि फर्स्ट एंड सेकंड है के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम CLSS का लाभ उठा सकते हैं। पुरस्कार के रूप में देखते हैं। सेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किया जाएगा सम्मानित। जाने माने सेफ विकास खन्ना को प्रतिष्ठित एशिया गेम चेंज अवार्ड 2020 सम्मानित करने के लिए
चुना गया। यह पुरस्कार उन्हें पूरे भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान लाखों लोगों को बड़े पैमाने पर अपने भोजन वितरण अभियान फीड इंडिया के माध्यम से खाना खिलाने के लिए दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है। यह अग्रणी संगठन द्वारा चुने गए 6 सम्मानों में से एकमात्र भारतीय हैं। उन्होंने भारत से हजारों मील दूर न्यूयॉर्क स्थित बैठे अपने मैनहट्टन घर से अपने विशाल भोजन वितरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। रैंक और रिपोर्ट। IMD ने जारी किया ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है। ये सूचकांक आर्थिक और तकनीकी डेटा और वहाँ नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितनी स्मार्ट हैं के आधार पर शहरों को रैंक प्रदान करता है। सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद हेलसिंकी और ज्यूरिख शीर्ष 3 स्मार्ट शहरों के रूप में शामिल हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा, जिसे 50वें स्थान पर रखा गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों की रैंकिंग में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। छठा क्वेश्चन है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 की घोषणा। देश भर में लोगों की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है? खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च और जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों के साथ किया राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण पर आधारित है। देखते हैं पुस्तकें एवं लेखक। अरुंधति राय ने लिखी आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्ष पुस्तक जो है अरुंधति राय द्वारा लिखी गई आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्षक नामक पुस्तक को पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस नॉन फिक्शन बुक में निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ बतलाती है। इस निबंध संग्रह में भाषा की भूमिकाओं और कोविड-19 के कारण वैश्विक महामारी के बीच वैकल्पिक काल्पनिक भूमिकाएं शामिल हैं। तो इनकी पिक दिखाते हैं अरुंधति राय की। ये हैं जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन जो है ये हैं अरुंधति राय ने लिखी आज़ादी फ्रीडम। यही है वो जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, अरुंधति राय ने, इन्होंने ही लिखा है ये बुक। और ये हैं राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का निधन जो कि निधन हो गया। इनके बारे में आगे मैं पढ़ता हूँ। निधन के रूप में जिसका मैंने नाम लिया था, जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन है। तमिलनाडु के प्रमुख भारतीय आयुर्वेद चिकित्सक PR कृष्ण कुमार का निधन हो गया है, जिनका भी पिक दिखाए थे।
पिक बाद में मुझे मिली इसलिए, तो मैंने सेव नहीं किया था। वह प्रतिष्ठित कोयम्बटूर आयुर्वेद फार्मेसी AVP के संस्थापक और प्रबंधक निदेशक होने के साथ साथ कोयम्बटूर के प्रसिद्ध अविनाशीलिंगम विश्वविद्यालय के कुलपति भी थे। भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा में दिए उनके योगदान के लिए वर्ष 2009 में पद्मश्री से पुरस्कार सम्मानित किया गया था इनको। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पद्मश्री से पुरस्कार प्राप्त किए हैं, इसलिए लोगों के निधन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो और 12वां क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का निधन, जिनका पिक मैंने बाद में दिखाया। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोविड-19 के कारण निधन। उनका जन्म 1962 में हुआ था और वे कर्नाटक के रायचूर जिले से थे। पहली बार उन्होंने जुलाई 2020 को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। उन्हें रायचूर जिला में भाजपा को जीत दिलाने का श्रेय दिया जाता है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अमिताभ घोष का निधन। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया। उन्होंने 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985 के दौरान 21 दिनों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 16वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि सबसे कम समय के लिए रहे हैं गवर्नर। ये एक ऐसा समय था जब अमिताभ घोष RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में कार्य कर रहे थे और नए 17वें RBI गवर्नर RN मल्होत्रा को प्रभार सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सौर चक्र के बारे में पढ़ते हैं। ये भी 15 सितंबर 2020 को नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त रूप से एक सहमति पत्र जारी किया, जिसमें सौर चक्र 25 के शुरू होने के कारण की गई है। बस प्रमुख इसमें बहुत ज़्यादा है डिटेल में, बस यही है सिंपल। इसका PDF मैं दे दूँगा, आप वहाँ से ले लेना। हाँ, ये देखते हैं राज्यसभा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को ये मेन पॉइंट आया। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू होगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी पहल भी हो सकती है। फिर है उड़ीसा सरकार बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से करीब 11 अरब रुपए की सहमति की मांग की। फिर छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच सीरो सर्वेक्षण शुरू। उड़ीसा में कोविड-19 के 4,180 नए मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,391 लोगों में संक्रमण की पुष्टि की गई है। ठीक है, व्यापार जगत में चलते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उछाल। दिल्ली सराफा बाजार में सोने और चांदी के मूल्य में गिरावट। बम्बई शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स में 228 अंक और निफ्टी 82 अंक का उछाल। CBDT ने 26 लाख से अधिक करदाताओं को 98,625 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए। वित्त मंत्री समाधान ढांचे की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग कंपनियों के शीर्ष प्रबंधकों के साथ समीक्षा करेंगे। थैंक यू। यह वीडियो में प्रमुख चीज़ें ही बताई जाती हैं, इसलिए ये थोड़ा लंबा है, डिटेल में बताना पड़ता है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको थैंक यू और सब्सक्राइब करें डेली। अगर आप
हमसे जुड़ना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।